वही लोकेशन है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी को उनके बॉडीगार्ड द्वारा गोली मारी गई थी। ये है वो साड़ी जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, जो उस समय उन्होंने पहन रखी थी। चीचड़े उड़ गए हैं, आप देखेंगे तो जैसे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कुमावत क्रेजी ब्लॉगर। आज मैं आपको एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ जिसके साथ हमारे काफ़ी सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, काफ़ी मेमोरेबल है। और वो जो जगह है काफ़ी कम लोग गए हैं। दिल्ली में हो गए, दिल्ली के पीपल्स जानते नहीं हैं या एक्सप्लोर कम किया हुआ है इस जगह को। तो ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए मैं लेके चलता हूँ आपको इंदिरा गांधी मेमोरेबल म्यूज़ियम में। सो जुड़े रहिए और चलते हैं। ये वो जगह है यहाँ पर इंदिरा गांधी का रेजिडेंस भी था, बट बाद में इसे उनकी मृत्यु के पश्चात म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया इसे। तो यहाँ पर जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, उनका रहना, उनके कपड़े, उनके बेडरूम, ये सब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन यहाँ पर एंटर होते वक्त जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंदिरा गांधी जी थी इस निवास में अपने परिवार के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में 2 साल तक रही और बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 साल तक रही। और जो उनके बड़े बेटे थे फिरोज शाह और इंदिरा गांधी जी के बड़े बेटे 31 अक्टूबर 1984 में यहाँ पर शपथ लेने के बाद रहने आए प्रधानमंत्री के रूप में। उस टाइम का न्यूज़पेपर, जब इंदिरा गांधी जी की मौत हुई थी तो उस समय के न्यूज़पेपर हेडलाइंस हैं ये सारी। और आगे जैसे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, ये वो पत्थर है जो इंदिरा गांधी जी ने विकलांग बच्चों से कलेक्ट किए थे अलग अलग कंट्रीज़ से। ये कुछ सर्टिफिकेट्स और मेडल्स जो इंदिरा गांधी जी को मिले थे। कुछ मेडल्स मरणोपरांत मिले थे, कुछ उनके लाइफ सर्कल में मिले थे। तो ये कुछ मेडल्स हैं। जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं इंदिरा गांधी जी की फ़ोटोग्राफी, जो कि उनकी पूरी जीवन शैली को दर्शाती है, विद न्यूज़पेपर्स उस टाइम के। और वो न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चित रहती थी क्योंकि उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे सराहनीय कदम थे जो उठाए गए थे देश हित के लिए। और डेफिनेटली ये बहुत देखने में अच्छा लगता है कि हमें ऐसे लीडर ने लीड किया पास्ट में, और हमने उनके नेतृत्व में अपने देश के लिए जितना हो पाया काम किया। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। तो इनसे हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। ये है वो साड़ी जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, जो उस समय उन्होंने पहन रखी थी। ये वो है कैरी बैग जो उनके पास उस समय था, और ये है स्लीपर्स। थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करूँगा, आपको दिखाऊँगा। और मैं डेफिनेटली यहाँ पर आया हूँ तो मुझे थोड़ा सा इमोशनल भी फील हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि बोली नहीं जा सकती, व्यक्त नहीं की जा सकती, फील की जा सकती है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये कुछ फ़ोटोज़ इंदिरा गांधी जी के बचपन की फ़ोटो, जवाहरलाल नेहरू जी की फ़ोटो, उनके पिताजी की। और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिरोज़ एंड इंदिरा गांधी की फ़ोटो है, और प्रियंका के साथ भी फ़ोटो है यहाँ पे। और ये फैमिली फ़ोटो इंदिरा गांधी जी के दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं जैसे कि वॉच, उनका चश्मा, पेंसिल्स, स्टेपलर्स, ये सब उनके अध्ययन कक्ष के लिए है। ये कुछ चीज़ें, ये कुछ बुक्स हैं, और ये स्वेटर्स हैं, और ये संदूक है जो इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम अपने कॉलेज टाइम पे यूज़ करती थी। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये उनकी पोशाक है, और कुछ रोज़मर्रा जीवन में यूज़ होने वाले बर्तन जो इसमें वो खाना खाती थी। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें प्रदर्शनी में रखी हुई हैं। देखिए पोशाक मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंदिरा गांधी जी की डिग्री यूनिवर्सिटीज़ की, जहाँ उन्होंने डॉक्टरेट की और मास्टर्स की।
और एक मैं आपको कॉइन दिखाना चाहता हूँ जो उन्होंने कीप से कलेक्ट किया हुआ है और अभी तक यहाँ पर रखा हुआ है। एक वो कटार है जो सरकार द्वारा इन्हें गवर्नमेंट द्वारा भेंट दी गई थी, और एक कुवैत सरकार द्वारा इन्हें भेंट दिया गया था ये जग और कुछ छोटे छोटे कप। और ये जो है सऊदी अरब सरकार द्वारा भेंट दी गई थी। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ इंदिरा गांधी जी के ड्रेसिंग रूम में और स्टडी रूम में, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि उनको कहाँ पर गोली मारी गई थी। वो एग्जैक्ट प्लेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उनको गोली कहाँ मारी गई। तो हम चलते हैं अब उनके ड्रेसिंग रूम की तरफ, और ड्रेसिंग रूम में हम क्या देखते हैं, साड़ियाँ। इंदिरा गांधी जी को खादी साड़ी पहनने का बहुत शौक़ था। वो अलग अलग राज्य से खादी साड़ियाँ बुनी हुई हाथों से साड़ी पहनती थी, तो उन्हें काफ़ी शौक़ था। और आप देखेंगे उनके शू रैक भी हैं यहाँ पे। और अब आगे की तरफ चलते हैं तो आगे हम क्या देखते हैं, इनका स्टडी रूम। और स्टडी रूम में हम देखते हैं कि उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ था, जहाँ तक कि उनके बेडरूम में भी आपको बुक्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो बुक्स उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल निकालती थी बुक्स को, कुछ पर्टिकुलर बुक्स को पढ़ने के लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम ऐसे लीडर्स के अंडर में हमने जीवन यापन किया है अपना। अभी नेक्स्ट हम सेशन राजीव गांधी जी के बारे में देखेंगे। राजीव गांधी जो थे वो इंदिरा गांधी और फिरोज़ गांधी जी के बड़े पुत्र थे और जवाहरलाल नेहरू के नाती थे। तो वो भारत के छठे प्रधानमंत्री भी थे। और जो राजीव गांधी जी का विवाह हुआ था वो सोनिया गांधी जी से हुआ था, और जो उस समय सोनिया गांधी जी थी इटली में थी और इटली की नागरिकता प्राप्त थी उन्हें। राजीव गांधी जी की जो हत्या है वो चुनाव का प्रचार करते हुए 21 मई सन 1991 में हो गई थी, जो की थी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नामक आतंकी संगठन ने करी थी, और वो एक बम विस्फोट के द्वारा हत्या की गई थी। ये है वो पोशाक जो राजीव गांधी जी उस समय पहनते थे, और ये है वो कंप्यूटर जो राजीव गांधी जी यूज़ करते थे। अभी मैं आपको वो पोशाक भी दिखाने वाला हूँ जो राजीव गांधी जी ब्लास्ट के दौरान पहनी थी उस दिन। तो ये है राजीव गांधी जी ने जो आखिरी समय में कपड़े पहने थे, और बम ब्लास्ट के दौरान जो उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके कपड़े की हालत कुछ इस तरीके से हो गई थी। आप देख भी सकते हैं चीथड़े चीथड़े हो गए हैं। और ये उनके सॉक्स हैं और उनकी जूते। तो बहुत ही दर्दनीय ये हादसा रहा, और देखने से पता लग रहा है जैसे उनके कपड़ों की हालत है कि वो कैसा हादसा रहा होगा उस समय। और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंदिरा गांधी जी का पूजा घर और बेडरूम, और उसके बाद मैं दिखाऊंगा उनका एग्जैक्ट पोजीशन कि उनको कहाँ गोली मारी। आ गए हम उनके बेडरूम की तरफ। आप देखेंगे उनके बेडरूम में पलंग, टेबल, लैम्प, बुक्स वगैरह भी हैं। उन्हें बुक्स का बहुत ही शौक था पढ़ने का। उनके रूम में भी बुक्स हैं, देखेंगे। जहाँ वो पूजा करती थी, छोटा सा रूम पूजा घर। गांधी जी का ड्राइंग रूम, जहाँ पर राजनेता, राष्ट्रीय नेता, अलग देशों से जो आए हुए नेता हैं उनका स्वागत करती थी और चर्चाएं होती थी यहाँ पर देश को लेके। और अब आपको दिखाता हूँ जहाँ वो 15 मिनट डेली टहलती थी सुबह मॉर्निंग में। ये वो जगह है, और कई बारी वो राहुल और प्रियंका को यहाँ से स्कूल के लिए ड्रॉप भी करती थी। तो अभी हम देखते हैं उनका डाइनिंग हॉल जहाँ पर वो खाना खाया करती थी। तो ये है वो डाइनिंग हॉल। दोस्तों अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ बलिदान स्थल की ओर। और रोज़ दफ्तर जाने से पहले इंदिरा गांधी जी इस रास्ते से जाया करती थी अकबर रोड पर। और वो इन बिटवीन जब अकबर रोड पे जाया करती थी तो वो रास्ते में हर प्रकार के सांप्रदायिक लोगों, अलग स्टेट से आए हुए लोगों से मुलाकात करती थी। और सेम उसी तरीके से वो 31 अक्टूबर 1984 में जब जा रही थी, उसी डेली रूटीन फॉलो कर रही थी, तो 9:15 पर उनकी हत्या करी गई, शूट करी गई। तो मैं आपको अभी उसी प्लेस पे लेके जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये लोकेशन है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी को उनके बॉडीगार्ड द्वारा गोली मारी गई थी। अभी मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके चलता हूँ जहाँ पर इंदिरा गांधी जी गिरी थी। ये अगर आप देखे होंगे बहती हुई नदी सा प्रतीत होता है,
और इसको पूरा क्रिस्टल से ढक दिया गया है। इनके लास्ट टाइम वो लास्ट के 2-3 मिनट थे, यहाँ पर ही उन्होंने फायरिंग हुई थी, यहीं पर ही वो पैदल चल रही थी। तो एग्जैक्ट मैं भी आगे पोजीशन पे लेके चलता हूँ जहाँ पर वो वहाँ पर गोली लगने के बाद वो गिर गई थी। दोस्तों तो मैं लेके चलता हूँ अभी एग्जैक्ट वही पोजीशन पे जहाँ पर इंदिरा गांधी जी को गोली लगने के बाद वो गिरी थी। तो वो पूरा ब्लैक शीशे से उन्हें कवर कर दिया गया है। मैं अभी आपको वो पोजीशन अभी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन वो दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं वो ब्लैक शीशा एग्जैक्ट वही लोकेशन है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी को गोली आखिरी बार लगी थी जब वो वहाँ पर गिर गई थी। तो उसे ब्लैक शीशे से ढक दिया गया है। बाकी जो उनका पूरा पाथ है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास यानी क्रिस्टल ग्लास से वो पूरा कवर कर दिया गया है। दोस्तों मैं आज यहाँ पर आया तो काफ़ी इमोशनल हो गया। इंदिरा गांधी जी के कुछ वर्ड्स थे लास्ट में जब उन्होंने बोले थे कि कोई भी नफ़रत इतनी बड़ी नहीं हो सकती वो किसी की जान ले ले या फिर उसके देश या देश के प्रति लोगों का प्यार कम कर सके। तो इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए काफ़ी कुछ किया है और उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी अपने कार्यकाल के दौरान। तो बड़ा ही इमोशनल हो गया था मैं ये सब देख के। तो मैं कहता हूँ कि आप सबको एक बार यहाँ पर आना चाहिए, उनकी जीवन शैली देखनी चाहिए और उनसे कुछ प्रेरणा मिलती है तो प्रेरित होना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो क्लोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, नई चीज़ के साथ, नई एक्सप्लोजर के साथ। बाय, टेक केयर।